Let us take few example of equivalence relation. The example is given that let T be the set of all triangles in a plane with R, and the relation is given which we have to define T1 T2 such that T1 is congruent to T2. This one is also the symbol of such that. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा क्या गिवन है? टी क्या है हमारा? सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। कंडीशन क्या प्रूव करना है कि जो इसमें जो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे से क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? द ट्रायंगल विच इज़ इक्वल इन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। मीन्स तो पहला कंडीशन हमको क्या शो करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? खुद से रिलेट होना चाहिए। और हमको पता है कि वी नो दैट एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो सारे खुद के भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स वी कैन से दैट T1 बिलोंग्स टू T such that T1 is belongs to R। मीन्स दिया हुआ सेट क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव। फिर हमको क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? कंडीशन दिया हुआ है कि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, देन T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मीन्स हमारा जो सिमेट्रिक का कंडीशन होता है वो क्या हुआ यहाँ पे? सेटिस्फाइड हुआ। मीन्स T1 T2 belongs to R implies that T2 and T1 is also belongs to R. Therefore, the given relation is symmetric. Now, transitive relation. What is transitive relation? Transitive relation में suppose let T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3. Means T1 is congruent to T3। मीन्स अगर कोई एक ट्रायंगल है जो दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा वाला तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब पहला और तीसरा भी एक दूसरे में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो हमारे ट्रांजिटिव की कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर द गिवन रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। जब ये तीनों रिलेशन के इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मीन्स अ रिलेशन विच शो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, देन द रिलेशन बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स जो दिया हुआ सेट है वो हमारा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। मीन्स जो दिया हुआ रिलेशन होगा वो क्या है हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन। Let us take another example, that is show that the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is a reflexive but neither symmetric nor transitive। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका सेट 1 2 3 है और रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है? 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। हमको ये शो करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी रिलेशन है उसमें जितने भी जो भी सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या होना चाहिए? ये खुद से रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 इज ऑल्सो रिलेट टू R, 2 2 is also belongs to R and 3 3 also belongs to R। मीन्स सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं और वो दिए हुए रिलेशन का ऑर्डर पेयर है। तो ऐसे दिए हुए रिलेशन का क्या है? दिए हुए रिलेशन का पार्ट है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक का कंडीशन हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर
किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, इट मीन्स द इनवर्स जब इसका उल्टा करें वो भी उस रिलेशन से बिलोंग करता है। तो आइए इस रिलेशन में हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा 1 to सिमेट्रिक के लिए 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 is not belongs to R, means the given condition does not follow the condition of symmetric relation. It means the given relation is not symmetric, means R is not symmetric. Now comes to the third one, that is the transitive relation. Transitive relation के लिए क्या होना चाहिए हमारा, अगर कोई सेट है, कोई एलिमेंट्स है ए बी सी, वो तीनों बिलोंग करते हैं किसी सेट ए से, इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर फॉर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन में देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं। यहाँ पे 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R, means ये जो कंडीशन है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। Let us take one more example, that is relation R in set Z. What is Z? Z is a integer of all integer defined as R is equal to xy such that x minus y is an integer. What is integer? Integer is all the negative numbers including 0 and positive numbers, that is integers. All the negative numbers, all the positive numbers including 0. So we have to show that the given relation is reflexive, transitive and symmetric है कि नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव में हम जानते हैं कि जो भी सेट दिया होता है, और सेट हमारा क्या दिया हुआ है, z क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। तो हमारा रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जितने भी हमारे सेट में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को अगर हम खुद से ही माइनस करें तो वो हमें क्या देना चाहिए, इंटीजर देना चाहिए। तो अगर हम x लेते हैं और x को हम खुद x से माइनस करते हैं तो वो क्या देगा, 0 एंड 0 बिलोंग्स टू z, दैट इज इंटीजर। इट मीन्स x बिलोंग्स टू r, मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एंड सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या है कि अगर 2 और 3, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 और 3 क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, अगर 2 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो क्या देगा, -1 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो 1 देगा विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दैट्स मीन्स if we are taking x, one integer, and second integer is y, if we subtract y from x we will get integer z, and if we subtract x from y we will get z, means both if अगर हम दोनों को माइनस करें रिवर्स करके भी तो दोनों केस में हमको क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। इट मीन्स x y belongs to R such that yx belongs to R। अगर x में से y को माइनस करेंगे तब भी हमें इंटीजर से वो बिलोंग करेगा, और y में से x को माइनस करें तब भी हमको इंटीजर ही मिलेगा। इट मीन्स सिमेट्री के कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि जो गिवन ऑर्डर पेयर है वो उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो उसका इन्वर्स भी, उसका जो रिवर्स कर रहे हैं तो वो भी उस रिलेशन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तीसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव ले लेते हैं, लेट x y z बिलोंग्स टू z, मीन्स इफ़ x माइनस वाई करेंगे तब भी हमको z मिलेगा, y माइनस z करते हैं तब भी हमको z
एंड अगर x माइनस जेड करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, दैट इज इंडिकेटेड बाय z, मीन्स x y is also belongs to the given relation and y z is also belongs to the given relation, which implies that x z is also belongs to the given relation, which shows the property of transitive relation, means the given relation is, what is the given relation is reflexive, symmetric and transitive. When the given relation shows these three property, it means the given relation is equivalence.